नमस्कार विद्यार्थियों। सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी फॉर ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भाषा और संस्कृति से लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए, दोपहर का भोजन कहानी, जो कि अमरकांत द्वारा रचित है। तो आइए हम देखते हैं पहले अमरकांत जी का जीवन परिचय। अमरकांत जी के जीवन परिचय में देख रहे हैं, स्वातंत्रोत्तर कथाकारों में अमरकांत जी एक प्रमुख हस्ताक्षर है। जानिएगा आप, अमरकांत के नाम से पहचाने जाने वाले इस कथाकार को लोग उनके मूल नाम श्री राम वर्मा के नाम से कम ही जानते हैं। उन्हें उनके मूल नाम श्री राम शर्मा के नाम से लोग कम जानते हैं। हम अमरकांत जी के जीवन परिचय में देख रहे हैं उनका जन्म 2 जुलाई 1925 को बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के नगरा ग्राम में हुआ था। याद रखेंगे आप। इनकी रचनाओं को हम बहुत ही सुंदर ढंग से ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। उनके उपन्यास, उनकी रचनाएं, उनकी कहानियों को ट्रिक के माध्यम से एक ही झटके में, एक ही मिनट में आप याद कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 इलाहाबाद में हुई थी। सरकारी हाई स्कूल बलिया से 1941 में उन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया और आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर गए, किंतु 1942 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण पढ़ाई में व्यवधान आया। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए स्नातक किया। इस पर विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि मृत्यु कब हुई थी, हाई स्कूल कहाँ से उत्तीर्ण किया, तो हाई स्कूल बलिया से 1941 में उत्तीर्ण किया। आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए अमरकांत जी, तो गोरखपुर गए। और स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिया, 1942 में लिया। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए स्नातक किया। तो इन्होंने स्नातक की डिग्री कहाँ से ली, तो इलाहाबाद से ली। कब ली, तो 1947 में ली। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नई शिक्षा प्रणाली में इस पर बनेंगे, तो याद कर लीजिएगा। एक और बात ध्यातव्य है, यह ज्ञात रखने लायक है कि अमरकांत आरंभ से ही राष्ट्रीय सामाजिक सरोकारों से गहरी संलग्नता के कारण जीविकोपार्जन के लिए पत्रकारिता की ओर प्रवृत्त हुए और 1948 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित होने वाले सैनिक में काम करने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा कि आगरा से प्रकाशित सैनिक कहाँ से प्रकाशित होता था, आगरा से। और 1948 में वो सैनिक में काम करने लगे। सैनिक एक पेपर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयोग किया था, इसलिए आपने प्रगतिशील लेखक संघ से संबंधित होकर कहानी लिखना शुरू किया, इसलिए आप प्रगतिशील लेखक भी कहलाए, प्रगतिशील कथाकार भी कहलाए। महत्वपूर्ण बात इसमें है आगे, आपने आगरा से, अमरकांत जी ने आगरा से इलाहाबाद आकर दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत और मासिक पत्रिका कहानी से संबंध हो गए। आपने लंबे समय तक मनोरमा का भी संपादन किया। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं कि कहाँ कहाँ से संबंधित रहे और कौन सी पत्रिका में काम किया, तो अमृत पत्रिका, दैनिक भारत और मासिक पत्रिका में काम किया। लंबे समय तक मनोरमा का भी संपादन किया। आप एक प्रगतिशील कथाकार कहलाते हैं और स्वातंत्रोत्तर कथाकारों में भी अमरकांत एक प्रमुख हस्ताक्षर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अमरकांत जी के प्रमुख उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझाया गया है इस वीडियो में। तो देखिए, ट्रिक में आपको केवल इतनी 2-4 लाइनें याद रखना है, जिसमें सारी उपन्यास आ जाएंगे। इन्हीं हथियारों से खुदीराम ने ग्राम सेविका सुंदर पांडे की पतोहू और आकाश पक्षी के लिए काले उजले दिन में सूरजमुखी का सूखा पत्ता बीच की दीवार पर फेंका। इसे याद कर लीजिए। इन्हीं हथियारों से खुदीराम ने ग्राम सेविका सुंदर पांडे की पतोहू और आकाश पक्षी के लिए काले उजले दिन में सूरजमुखी का सूखा पत्ता बीच की दीवार पर फेंका। देखते हैं कैसे, को याद कर लीजिए। इन्हीं हथियारों से खुदीराम ने ग्राम सेविका सुंदर पांडे की पतोहू आकाश पक्षी के लिए काले उजले दिन में सूरजमुखी का सूखा पत्ता बीच की दीवार पर फेंका। नंबर 1 इन्हीं हथियारों से, तो इन्हीं हथियारों से पहला उपन्यास इनका। दूसरा खुदीराम, तीसरा ग्राम सेविका, चौथा सुंदर पांडे की पतोहू, आकाश पक्षी जो कि 1967 में लिखा गया है, इसका सन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। काले उजले दिन 1969 सन पूछा जा सकता है। सूरजमुखी 1982, सूखा पत्ता 1959, बीच की दीवार 1981। इस तरह इस ट्रिक में पूरे उपन्यास दिए गए हैं, जिन्हें याद कर सकते हैं। कोई भी उपन्यास ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो देखिए, मिस मत करिएगा। अमरकांत जी की प्रसिद्ध कहानियों को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास थे। आप ट्रिक में देख रहे हैं, कलेक्टर मित्र को देश के लोग जिंदगी और मौत का कुहासा दिखाने दोपहर के भोजन पर ले गए। याद कर लीजिएगा। देखिए, कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर इनकी कहानी हो जाएगी, मित्र से मित्र मिलन हो जाएगी। देख रहे हैं हम, देश के लोग से देश के लोग ही है, कोई चेंज हमने नहीं किया है। जिंदगी शब्द लिखा है, जिंदगी से जिंदगी और जोक इनकी एक कहानी है।
मौत से मौत का नगर, कुहासा से कुहासा और दोपहर के भोजन से दोपहर के भोजन। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से हमने 7 कहानियों को देखा है, अमरकांत जी की प्रसिद्ध कहानियों को, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में किसी भी प्रकार से कहानी पूछी जा सकती है कि अमरकांत जी की कहानी नहीं है तो है कौन सी, आपको याद है या है पूछा जा सकता है। तो जो आपको याद है आप बता सकते हैं। कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, मित्र मिलन है, देश के लोग हैं, जिंदगी और जोक है, मौत का नगर है, कुहासा है और दोपहर का भोजन है। तो आइए देखते हैं अमरकांत जी के जीवन परिचय में और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अमरकांत जी को मिले सम्मान में प्रमुख है इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उन्हें 1907 में मिला। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत जी को किस सन में मिला, तो 1907 में मिला। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अमरकांत जी को मिले पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट को नोट डाउन करिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिला। व्यास सम्मान 2010 में मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी अमरकांत जी पा चुके हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अमरकांत जी को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला है, यशपाल पुरस्कार मिला है, जन संस्कृति सम्मान भी मिला है और मध्य प्रदेश का अमरकांत कीर्ति सम्मान भी अमरकांत जी पा चुके हैं। और अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए हिंदी विभाग का सम्मान भी अमरकांत जी को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये देखा हमने अमरकांत जी का जीवन परिचय, जिसमें विभिन्न रचनाएं, कहानी, उपन्यास और पुरस्कार के साथ साथ जन्म मृत्यु को देखा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न के कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं। इन्हें याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपके काम आ रहा है, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से, क्योंकि फाउंडेशन ग्रुप द्वितीय वर्ष भाषा और संस्कृति के संपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ इस पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स सुनीता चौक से में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।